हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल से एयरटेल का जो नेट है वो हमारे एरिया का नहीं चल रहा है, जिसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण कल से हमने कोई भी वीडियो डाली भी नहीं और नहीं अपलोड की। मेन रीज़न यही है कि काफ़ी दिक्कत महसूस हो रही है, आपको भी दिक्कत है, मुझे भी दिक्कत हो रही है उस चीज़ से। तो और आज भी जो नेट है वो प्रोसेसिंग में नहीं है, तो मैं इसको वाईफाई कनेक्ट करके किसी दूसरी जगह से वाईफाई कनेक्ट करके आप लोगों के सामने मैं पेश कर रहा हूँ। तो उसको आप देखिए एसोसिएशन हमने बात की थी कॉन्टेम्परेरी सेंटर्स ऑफ पावर की, ठीक है, कि कॉन्टेम्परेरी सेंटर्स पावर जो सेकंड चैप्टर है उसमें हम बात कर रहे हैं आसियान ग्रुप की। आसियान क्या था? देखिए आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ द फोर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट आसिया एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। साउथ ईस्ट जो एशिया के नेशंस है उनका एक एसोसिएशन था जिसे आसियान नाम दिया गया। और आसियान एस्टैब्लिश कब हुआ? 1967 में। स्टूडेंट्स, इसका एस्टैब्लिशमेंट 1967 में हुआ और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है वर्तमान में। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आसियान का फुल फॉर्म लिखिए, आसियान कब एस्टैब्लिशमेंट हुआ और आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो आप ध्यान रखेंगे आसियान का फुल फॉर्म जो है वो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है और जो जकार्ता है वो इसका हेडक्वार्टर है, इंडोनेशिया में है ये। और इसने किस प्रकार क्या क्या चीजों का फेस करना पड़ा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई इनके सामने, उनमें देखिए एक तो सबसे बड़ी समस्या थी नेशनल बिल्डिंग की, कि किस प्रकार राष्ट्र का निर्माण किया जाए, राष्ट्र को कैसे समृद्ध किया जाए, राष्ट्र कैसे बिलीव करे, उन सबको कैसे हम हमारे अंदर मर्ज कर सकते हैं, मेंबर बना सकते हैं, पहली प्रॉब्लम। सेकंड, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, या कि जितने भी एशिया की अधिकतर ऑलमोस्ट कंट्रियाज थी चाइना को छोड़कर, वो सारी स्ट्रगल कर रही थी अपनी इकोनॉमिक को, और इकोनॉमिक को स्ट्रगल कर रही थी इसलिए उनका जो इकोनॉमिक लेवल था वो बैक था, पीछे था। तो उनके किस प्रकार से इकोनॉमिक को ग्रोथ करवाया जाए, इकोनॉमिक स्टेटस को चेंज किया जाए और उनका जो स्टेटस है वो किस प्रकार ऊपर लाया जाए, और जो डेवलप्ड कंट्री है उनकी तरह कम से कम इनको डेवलपिंग कंट्री के अंतर्गत एक बेस्ट वे दिया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या आ रही थी। थर्ड है प्रेशर टू अलाइन विद वन ग्रेटर पावर ऑफ अनदर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, यानी कि जो कोल्ड वॉर था उस समय इनके सामने एक बड़ी समस्या ये भी थी कि कौन सी एक महान पावर के साथ में इनको मर्ज करना पड़ेगा, किसके साथ जुड़े, क्योंकि पावर इस प्रकार से तीव्र बढ़ रही थी। एक तरफ यूएसए था तो दूसरी तरफ रशिया यूएसएसआर था। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी उस समय, क्योंकि जो कोल्ड वॉर एरा है, COLD कोल्ड वॉर एरा, जो था 1945 से 1989 का टाइम जो था वो कोल्ड वॉर एरा था। और इसमें कब कोल्ड वॉर एरा कब खत्म हुआ? जब बर्लिन की वॉल तोड़ी गई, बर्लिन की वॉल को तोड़ा गया, ठीक है, 1989 में, तब ये कोल्ड वॉर एरा खत्म हुआ। और इसके 2 साल बाद में 1991 के अंदर जो यूएसएसआर है उसका डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है और 1992 में, 1 साल बाद में, यूरोपियन यूनियन का उद्गम होता है, यूरोपियन यूनियन जो है वो बनती है। तो इस प्रकार पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो बनाया जाता है। ये सारी चीजें आसियान के लिए एक चुनौती थी, एक चैलेंज थी, जो कि हम पढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाता है कि व्हाट्स प्रॉब्लम फेस बाय द आसियान इन द कोल्ड वॉर एरा। तो ये समस्याएं उसने फेस की, फुल फॉर्म मैंने बताई दी, एस्टैब्लिशमेंट लिख दिया और इसका हेडक्वार्टर बता दिया। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे। पूर्व क्लासेस के टीम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं हम नेक्स्ट डे। ओके, बाय।